हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की जो वीडियो है वो IUPAC नॉमेनक्लेचर पे है। तो लास्ट वीडियो को देखोगे, उसके बाद ये वाली वीडियो आपको समझ आएगी, क्योंकि लास्ट वीडियो में हम हेलो एल्केन और हेलो एलीन जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 NCERT पार्ट 2 का चैप्टर है, तो उसमें हमने IUPAC नॉमेनक्लेचर स्टार्ट की थी। उसमें मैंने आपको रूल्स बताए थे, कुछ रूल्स बताए थे कि अगर हेलो एल्केन और हेलो एलीन्स में से IUPAC नॉमेनक्लेचर का बोर्ड में, जो कि 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अगर बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप क्या क्या रूल उसमें फॉलो करोगे, कैसे कैसे हम IUPAC करेंगे, कैसे नेमिंग करेंगे। क्योंकि हमें पता है कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो केमिस्ट्री है कार्बन की। तो कार्बन जो है वो कैटिनेशन पावर सबसे ज़्यादा शो करता है, टेट्रावेलेंट है, जिसकी वजह से वो मिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ कंपाउंड क्या करता है, फॉर्म करता है, एग्जिस्ट करता है। तो उन सबकी नेमिंग को लर्न करना डिफिकल्ट था, तो इसलिए हमने रूल पढ़े कि हम कैसे कैसे कार्बन फैमिली या कार्बन मेंबर्स की, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स की नेमिंग को कर सकते हैं। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए कुछ और एग्जांपल आज चूज करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है उसमें पहले हम सिंपल एलिफेटिक हेलो एल्केन्स की नेमिंग करेंगे, उसके बाद एरोमेटिक की भी करेंगे और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की भी करेंगे कि अगर आपका सब्स्टिट्यूएंट विच इज एल्काइल ग्रुप अगर वो कॉम्प्लेक्स है, मतलब खुद भी ब्रांच्ड है, तो उसकी नेमिंग हम कैसे करेंगे। तो वो सारे रूल आज की वीडियो में पढ़ेंगे। सेकेंडरी सफिक्स वाला मैंने आज चूज नहीं किया टॉपिक, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी कि अगर फंक्शनल ग्रुप भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में है तो हम उसको नेमिंग कैसे करेंगे। तो आज का जो फर्स्ट एग्जाम्पल हमने चूज किया है वो है CH3 CH डबल बॉन्ड Cl CH2 CH CH3 होल ट्वाइस। तो जिसने भी लास्ट वीडियो देखी है प्रॉपर्ली उसको पता है कि जो ब्रैकेट में है वो हम पहले वाले कार्बन पे या तो ऊपर अटैच करते हैं, नीचे अटैच करते हैं। तो सबसे पहले एक्सपैंड करेंगे इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को। तो एक्सपैंड कैसे करेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड C, ये जो Cl लगा है, क्लोरो ग्रुप लगा है, इसको आप ऊपर अटैच करोगे। आपको पता है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखोगे और कार्बन की टेट्रावैलेंसी को कंप्लीट करोगे। देन दिस CH2 CH एंड दीज 2 CH3 जो टर्मिनल पे होते हैं, हमेशा कॉर्नर पे होते हैं, कभी भी ये CH3 मिथाइल ग्रुप मिड में नहीं आते हैं। उसके बाद जो सबसे पहला रूल है नेमिंग का, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन। अब इसमें लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन सेलेक्ट करोगे। अब उसके लिए कंडीशन दी कि वो जिगजैग भी हो सकती है, स्ट्रेट भी हो सकती है, बट उसके बीच में कोई हेटेरो एटम नहीं होना चाहिए। अगर आप जो चेन सेलेक्ट कर रहे हो, अगर आप देख रहे हो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप अटैच है, मे बी अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वो चेन के अंदर आना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि देखने पे कि डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर आल्सो प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी आपकी चेन के अंदर आनी चाहिए। अब मान लो आप 2 चेन सेलेक्ट कर रहे हो और आप देख रहे हो कि एक तरफ से 5 कार्बन की चेन बन रही है और एक साइड से 6 कार्बन की चेन बन रही है, लेकिन 5 कार्बन की चेन में आप देख रहे हो डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट। तो बेशक वो लेस नंबर कार्बन की चेन है, लेकिन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की प्रेफरेंस ज्यादा होती है, तो आप उसी चेन को सेलेक्ट करोगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इसको हम प्रेफरेंस देंगे जो कि प्राइमरी सफिक्स है, तो ये चेन के अंदर आना चाहिए। तो हम चेन काउंट करते हैं, कार्बन काउंट करते हैं चेन के अंदर, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो दो जहां से भी आप कर रहे हो 6 कार्बन की चेन बन रही है, तो आप क्या करोगे, स्ट्रेट वाली चेन को क्या करोगे, हाईलाइट कर लोगे। तो इस तरीके से आप इसको हाईलाइट करोगे। नेक्स्ट जो भी बाहर बच गए इस चेन को सेलेक्ट करने के बाद, वो सारे सब्स्टिट्यूएंट हैं विच में भी प्रीफिक्स, जो प्रीफिक्स भी हो सकते हैं या आपके सेकेंडरी सफिक्स भी हो सकते हैं। तो यू नो दैट द क्लोरो जो Cl ग्रुप है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था मेरा रूल कि जो प्रीफिक्स है उसमें हमारे हेलोजन ग्रुप प्रीफिक्स कैटेगरी में आते हैं। तो दिस Cl इज प्रीफिक्स और ये प्रीफिक्स कैटेगरी में उसको क्लोरो की फॉर्म में लिखा जाएगा। एंड दिस CH3 इज अंडर कैटेगरी R which is alkyl and written as methyl, तो ये भी प्रीफिक्स है। उसके डबल बॉन्ड जो है हमारा प्राइमरी सफिक्स है, तो प्राइमरी सफिक्स इज E, क्योंकि C डबल बॉन्ड C इज प्रेजेंट। प्रीफिक्स हमें पता है 2 है, क्लोरो एंड मिथाइल, क्लोरो भी है और मिथाइल भी है, तो 2 प्रीफिक्स हैं। उसके बाद वर्ड रूट है लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन की चेन है हेक्स, ठीक है, तो वर्ड रूट इज हेक्स। आफ्टर दैट अब हम क्या करेंगे, पोजीशन सेलेक्ट करेंगे।
लोकेंट का सम सेलेक्ट करेंगे कि हमारा जो प्रीफिक्स अटैच्ड है उनको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, उनकी पोजीशन का जो सम है शुड बी मिनिमम। उसके बाद जो आप देख लो कि यहाँ पे डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की प्रेफरेंस प्रीफिक्स से ज्यादा होती है, तो हम नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिलेगा। तो नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड, क्योंकि आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो 1 2 3 4 5 6, तो डबल बॉन्ड को सेकंड पोजीशन मिल रही है। अगर हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4, तो डबल बॉन्ड को फोर्थ पोजीशन मिल रही है, तो नंबरिंग वहां से स्टार्ट होगी जहाँ डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिलेगा। तो नंबरिंग इज 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले प्रीफिक्स लिखा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आफ्टर प्रीफिक्स वर्ड रूट इज रिटन, आफ्टर वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स। तो सबसे पहले प्रीफिक्स लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। प्रीफिक्स इज Cl क्लोरो एंड मिथाइल। तो कौन से पोजीशन पे प्रेजेंट है? थर्ड पे। तो 3 क्लोरो, फर्स्ट अल्फाबेट क्या रहेगा? कैपिटल रहेगा। उसके बाद अल्फाबेट के बीच में कोई स्पेसिंग नहीं होगी। फिफ्थ पर मिथाइल है, तो 5 मिथाइल, 5 मिथाइल प्रीफिक्स जो है कंप्लीट हो गया। उसके बाद वर्ड रूट इज हेक्स, और कार्बन कार्बन के पीछे डबल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स इज इन, तो इन की पोजीशन भी आप मेंशन करोगे कि फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, तो इन फॉर डबल बॉन्ड एंड पोजीशन विल बी सेकंड, तो 2 तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंप्लीट नेमिंग इज 3 क्लोरो 5 मिथाइल हेक्स 2 नेक्स्ट जो कंपाउंड है वो हमने चूज किया है, जिसको भी सबसे पहले एक्सपेंड करेंगे। तो ये वाला कार्बन आप देख रहे हो, ये वाला कार्बन इस पे 3 CH3 अटैच है, और CH3 हमेशा टर्मिनल पे होते हैं, तो इस तरीके से आप टर्मिनल पोजीशन पे लगा लोगे CH3 को, तो हमें लगा दिए CH3, देन दिस CH2, CH2 के साथ CH अटैच है, Br जो ब्रैकेट में, तो ऊपर नीचे आप अटैच करो तो Br लगा दिया, एंड दिस C6H5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है यूपीएससी का? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन। तो बेटा जो C6H5 आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज फिनाइल यानी बेंजीन है। इस C6H5 को हम इस तरीके से बना सकते हैं, यहाँ पे आप रिंग बना सकते हो, एरोमेटिक रिंग, बेंजीन। तो C6H5 इज बेंजीन। तो बेंजीन में आप देख रहे हो 6 कार्बन है, और यहाँ पे आप कार्बन मतलब चेन सेलेक्ट कर रहे हो कॉन्टिन्यूअस, तो उसमें कितने कार्बन आ रहे हैं? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4, तो मैक्सिमम 4 कार्बन आ रहे हैं। तो अगर ये Br या सब्स्टिट्यूशन इस पे प्रेजेंट नहीं होता, तो आपका मेन वर्ड रूट बेंजीन लिया जाता है, यानी बेंजीन को आप मेन वर्ड रूट लेते। लेकिन जो चेन है कार्बन चेन, उसमें सब्स्टिट्यूशन ज्यादा प्रेजेंट है, तो बेशक वो लेस नंबर कार्बन की चेन बना रहा है, फिर भी हम मेन जो पेरेंट चेन है, वर्ड रूट है, वो इसी चेन में से सेलेक्ट करेंगे। तो 1 2 3 4, तो आप देख रहे हो मैक्सिमम 4 कार्बन की चेन बन रही है, तो दिस इज आवर वर्ड रूट। तो वर्ड रूट हो गया ब्यूट, वर्ड रूट क्या हो गया? ब्यूट। उसके बाद जो भी बाहर बचा है वो आपका प्रीफिक्स भी हो सकता है और सेकेंडरी सफिक्स भी हो सकता है। तो दिस CH3 ग्रुप्स, जो CH3 है वो प्रीफिक्स कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने रूल बताया था कि जो प्रीफिक्स है उसमें सारे अल्काइल ग्रुप, जिनको हम क्या बोलते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इस तरीके से लिखते हैं। तो जो भी कार्बन चेन वो प्रीफिक्स में आएगी, तो ये CH3 ग्रुप प्रीफिक्स कैटेगरी में आ रहे हैं। Br को ब्रोमो प्रीफिक्स में लिखा जाता है। अभी जो बेंजीन है, अगर बेटा ये मेन वर्ड रूट होता, अगर ये मेन वर्ड रूट होता, हमने इस चेन को सेलेक्ट किया होता, इस साइक्लिक चेन को सेलेक्ट किया होता, तो वर्ड रूट में इसको बेंजीन लिखते। बट अब ये जो है वो प्रीफिक्स में गया, प्रीफिक्स कैटेगरी में गया है, तो प्रीफिक्स में बेंजीन को एल्काइल यानी फिनाइल की फॉर्म में लिखा जाएगा, क्योंकि कार्बन चेन को हम कैसे लिखते हैं? एल्काइल की फॉर्म में लिखते हैं। तो दिस इज रिटन एज फिनाइल, तो ये हो गया फिनाइल। अब हम लोकेट सेलेक्ट करेंगे पोजीशन का सम। तो आप देख रहे हो कि फर्स्ट कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन यहाँ गिवन है। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हो तो 2 + 2 1 2 3 4, तो 2 + 2 4 + 4। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग स्टार्ट करते हो, कार्बन को नंबरिंग देना स्टार्ट करते हो, तो जो लोकेंट का सम आएगा वो कितना आएगा? 2 + 2 4, 4 + 4 8 एंड 12, तो लोकेंट कम्स आउट टू बी 12। नंबरिंग अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 1 + 1 1 2 3 4 + 3 + 4, जिस कार्बन पे जितने सब्स्टिट्यूएंट है उतनी बार आप उनकी पोजीशन को सम करोगे। तो 1 + 1 2, 2 + 3 5, 5 + 3 8, तो मिनिमम जो लोकेंट है वो इस डायरेक्शन से आ रहा है। तो नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। अब हम प्रीफिक्स को लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। डाई ट्राई,
को कभी भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं करेंगे। मान लो सेम प्रीफिक्स है, रिपीट हो रहा है, तो उसको कंबाइन करके लिखा जाएगा। मान लो CH3 आप देख रहे हो यहाँ पे, वो 2 बार है तो उसको कंबाइन करके डाई मिथाइल, अगर 3 CH3 है तो ट्राई मिथाइल, टेट्रा मिथाइल, लाइक दैट। तो फर्स्ट पे है ब्रोमो, Br, आपको पता है B अल्फाबेट सबसे पहले आता है, तो फर्स्ट ब्रोमो यानी 1 पे ब्रोमो है। उसके बाद M और ये P, तो M पहले आता है अल्फाबेट, तो आप M को लिखोगे 3,3, क्योंकि थर्ड पे 2 टाइम्स CH3 रिपीट हुआ है, तो आप दोनों बार उसकी पोजीशन बताओगे कि दोनों मिथाइल एक ही कार्बन पे है, 3 एंड थर्ड। मान लो 4 पे होता तो 3,4, तो 3,3 डाई, डाई व्हाट इज इक्वल टू डाई मिथाइल, CH3 को मिथाइल बोलते हैं तो डाई मिथाइल। उसके बाद 1 फिनाइल, फर्स्ट में फिनाइल है, 1 फिनाइल, प्रीफिक्स हमारे खत्म हो गए हैं। प्रीफिक्स के बाद वर्ड रूट जो है वो लिखा जाता है, तो वर्ड रूट इज ऑफ 4 कार्बन, तो ब्यूट, उसके बाद ये लिखोगे ब्यूट, और कार्बन कार्बन के नीचे सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स लिखा जाता है आफ्टर वर्ड रूट ब्यूटेन is the IUPAC naming of this compound. So 1 bromo, 3,3 dimethyl, 1 phenyl butane. नेक्स्ट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हमने चूज किया है, यहाँ लिखा है P यानी P यानी पैरा, Cl क्लोरो, C6H4, ये आपकी बेंजीन है। तो पहले इसको एक्सपैंड करेंगे, तो बनाया बेटा आपने बेंजीन, 6 कार्बन की एरोमेटिक रिंग होती है जिसमें ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड होती है। तो पैरा यानी फर्स्ट एंड फर्स्ट 4 पे सब्स्टिट्यूशन लगे हैं, तो फर्स्ट पे आपने लगा दिया Cl एंड सेकंड सब्स्टिट्यूशन इज CH2, देन दिस CH एंड दिस CH3, तो 2 CH3 है इस कार्बन पे, 2 CH3 आप लगा दोगे। आप देख रहे हो कि जो ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन लगा है, तो आपका मेन वर्ड रूट हो गया यहाँ पे बेंजीन, तो वर्ड रूट को आप सेलेक्ट करोगे विच इज बेंजीन, ठीक है, वर्ड रूट हो गया बेंजीन। उसके बाद प्रीफिक्स में एक तो क्लोरो है, Cl को क्लोरो लिखेंगे। ये जो चेन है इसमें आप देख रहे हो 4 कार्बन है, जो अल्काइल चेन है 1 2 3 4, लेकिन ये ब्यूटाइल N ब्यूटाइल नहीं है। तो अगर आपका जो प्रीफिक्स है एल्काइल प्रीफिक्स, जो सब्स्टिट्यूएंट है, अगर वो भी कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स मतलब वो भी ब्रांच है, आप देख रहे हो इसमें ब्रांचिंग है, तो उसकी नेमिंग हम क्या करेंगे, सिंपलीफाई तरीके से करने के लिए बेटा आप क्या करोगे, इसमें भी आप लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन सेलेक्ट करोगे, तो आप देखो 3 कार्बन की जो है वो चेन बन रही है, और यहां से आप नंबरिंग स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो आपको पता है जो क्लोरो है प्रीफिक्स है, ये भी अल्काइल चेन है, तो मिथाइल इस तरीके से कुछ लिखा जाएगा, या 3 कार्बन जो प्रोपाइल लिखा जाएगा, तो C अल्फाबेट पहले आता है, तो आप नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करोगे, क्योंकि 1 + 4 5, इधर से करें 1 + 4 5, तो जब दोनों तरफ से पोजीशन का सम सेम आता है, तो जो अल्फाबेट पहले लिखा जाता है उसको मिनिमम नंबर हम देते हैं। तो हमने यहाँ से किया 1 2 3 4 5 6, तो 1 पे तो आप क्लोरो लिख दोगे, आपने लिखा 1 क्लोरो, फर्स्ट पे क्लोरो लिख दिया। अब 4 पे क्या लिखोगे, आपने इस चेन को तो सेलेक्ट कर लिया, तो इस चेन में सेकंड पोजीशन पे भी सब्स्टिट्यूएंट लगा है, यानी जो हमारा प्रीफिक्स है वो खुद भी ब्रांच्ड है। तो हम क्या करते हैं बेटा, जो चेन सेलेक्ट किया उसमें हम नंबरिंग करेंगे 1 डैश 2 डैश, यानी उसमें भी चेन सेलेक्ट कर लो 1 डैश 2 डैश 3 डैश, जो कार्बन बेंजीन के साथ अटैच है नंबरिंग हम वहां से स्टार्ट होगी 1 डैश 2 डैश 3 डैश। तो 2 डैश पे क्या ब्रैकेट में डालोगे, 2 डैश पे है मिथाइल, 2 डैश पे क्या लगा है मिथाइल, तो 2 डैश मिथाइल। उसके बाद 3 कार्बन, ये कंप्लीट हो गया, इसको आपने कंसीडर कर लिया, 2 डैश मिथाइल बच गए, 3 कार्बन, 3 कार्बन को प्रोप, 3 कार्बन को हम प्रोप लिखते हैं, लेकिन ये सब्स्टिट्यूएंट है, प्रोपेन नहीं लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट है तो एल्काइल के फॉर्म में लिखा जाएगा प्रोपाइल, ठीक है। 1 क्लोरो 4 2 डैश, दिस इज 2 डैश मिथाइल प्रोपाइल, प्रीफिक्स कंप्लीट। प्रीफिक्स के बाद हम क्या लिखेंगे, वर्ड रूट विच इज बेंजीन। तो इस टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग क्या होगी, 1 क्लोरो 4 पर 2 डैश मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन। नेक्स्ट कंपाउंड है ऑर्थो Br4 ब्रोमो, C6H4 बेंजीन, और ये फिर से इस पे कार्बन चेन लगी हुई है। तो सबसे पहले क्योंकि बेटा जहां ऑर्थो पैरा मेटा आ जाता है वो बेंजीन रिंग आती है, तो दिस C6H4 रिप्रेजेंट बेंजीन। तो इस बेंजीन में ऑर्थो यानी 1 2, ऑर्थो मींस फर्स्ट एंड सेकंड सब्स्टिट्यूशन, तो फर्स्ट पे लगा दिया Br एंड सेकंड पे क्या लग जाएगा, ये CH, दिस CH, और इसके ऊपर क्या लगा है CH3 लगा है, देन CH2 CH3।
आप देख रहे हैं यहाँ पे बेंजीन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है, तो इसको वर्ड रूट की तरह सेलेक्ट करेंगे हम। जैसे लास्ट जब हमने एलिफेटिक की कर रहे थे तो उसमें हमने 4 कार्बन की चेन को प्रेफरेंस दी थी इन प्लेस ऑफ बेंजीन, क्योंकि इस 4 कार्बन की चेन पे सब्स्टिट्यूशन ज्यादा थे। अब यहाँ पे बेंजीन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है, तो यहाँ पे बेंजीन को वर्ड रूट माना जाएगा। तो वर्ड रूट इज बेंजीन। वर्ड रूट क्या है आपका? बेंजीन। कंप्लीट बेंजीन इज वर्ड रूट। उसके बाद फर्स्ट पे ब्रोमो है, सेकंड थर्ड ये नंबरिंग सेलेक्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट पे ब्रोमो, 1 ब्रोमो, फर्स्ट पे ब्रोमो है। सेकंड पर आप देख रहे हो फिर से कॉम्प्लेक्स प्रीफिक्स है। जब आपका एल्काइल ग्रुप खुद भी कॉम्प्लेक्स होता है तो आप वही सेम तरीके से नंबरिंग करोगे। इसमें भी आप लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन सेलेक्ट करोगे 1 2 3 4। बच्चे थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि ये क्यों नहीं सिलेक्ट किया 1 2 3 4। नहीं बेटा, जो बेंजीन से डायरेक्टली अटैच कार्बन है उस कार्बन को कंसीडर करते हुए आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। और इस कार्बन को आप नंबर दोगे 1 डैश 2 डैश 3 डैश। तो सेकेंड पोजीशन पर, जो बेंजीन की सेकेंड पोजीशन है, सेकेंड पोजीशन पर 1 डैश पे लगा है मिथाइल, 1 डैश मिथाइल। तो हमने इस कार्बन को कंसीडर कर लिया 1 डैश मिथाइल। बच गए 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज करेंगे? प्रोप। और ये प्रीफिक्स है, तो प्रीफिक्स में कार्बन चेन को एल्काइल की फॉर्म में लिखा जाता है, तो प्रोपाइल। तो प्रीफिक्स हो गया कंप्लीट, देन बेंजीन, देन बेंजीन। तो ये कंप्लीट इसकी नेमिंग क्या हो गई? 1 ब्रोमो 2 1 डैश मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन। थैंक यू।